बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इमली और खजूर की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जो कि रमज़ान स्पेशल है और इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम इमली और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ही खजूरें लेके इनको अच्छी तरीके से धो के इनकी गुठलियाँ निकाल के तो इनको भी भिगो दिया था 3 से 4 घंटे पहले। तो ये अब अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। तो सबसे पहला हमने क्या काम करना है, खजूरें पानी उसी पानी समेत ही हमने ब्लेंडर में डाल के तो अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको हम रख देंगे साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे अहम स्टेप है इमली की चटनी बनाने में, तो ये इसकी गुठलियाँ निकालना। तो यहाँ पे जो पानी में डाल के भिगोई हुई थी अच्छे तरीके से मिक्स करके तो छलनी में हम इसका अच्छी तरीके से गूदा निकाल देंगे। और ये जो इसकी गुठलियाँ बची हैं इस स्टेज पे कुछ लोग ज़ाया कर देते हैं, हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इसको भी पानी में डाल के इसको भिगो के रख देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ताकि नरम हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने भिगो के ब्लेंड करके रखी थी खजूर, उसको भी हम अच्छे तरीके से छलनी में डाल के तो इसको हम कर देंगे, इसका सारा गूदा निकाल लेंगे। और जो ऊपर से खजूर का छिलका बचता है उसको भी हम उसी पानी में डाल के तो इकट्ठा ही हमने इसको क्या करना है, छलनी में डाल के तो अच्छे तरीके से मसल के इसका सारा गूदा निकाल लेना है। तो ये अहम स्टेप था, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अगर कोई बना रहा है तो इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। तो इसका सारा गूदा निकाल के तो अब हम इसको एक पतीली में डाल के तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसको उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है। 200 ग्राम के करीब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी गुड़, और गुड़ ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ, अगर आप चीनी के साथ बनाना चाहें तो उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है। तो लास्ट ईयर मैंने वो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। तो उसको अगर आप वॉच दोबारा से करना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले, जिसमें आधा चाय का चम्मच काला नमक और रेगुलर नमक इसमें ऐड कर दूँगी, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, इसका भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो मिर्च अगर आप ज़्यादा इसमें स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूँगी और थोड़ी सी दरमियानी सी आग करके तो इसको अब हमने पकने छोड़ देना है। तो साइड से जो इसकी लिड है उसको थोड़ा सा साइड से हटा देंगे ताकि ये इसमें उबाल आके तो ऊपर ना आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको पकने छोड़ देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आग पे इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चटनी ये पक के तैयार हो चुकी है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं और इसी स्टेज में मैंने चूल्हे को बंद कर देना है। तो क्योंकि ये जब ठंडी होगी ना तो मज़ीद इसने ठंडा होकर तो गाढ़ा होना है। तो ठंडा होने के बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ भी हमारी जो चटनी है ये ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। इसकी फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। चना चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले हो गए या फिर हर तरह के फ्राई आइटम के साथ ये खाई जाती है।